नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शोब्रस में। भाइयों, आज प्रवीण भाई साहब और सुनीता भाभी जी के पास बैठे हुए हैं। भाई साहब जो हैं, प्रवीण भाई साहब एक सब इंस्पेक्टर हैं और भाभी जी सुनीता भाभी जो हैं वो एक लेक्चरर हैं। दोनों एक अच्छी जॉब पे हैं और ये अच्छी जॉब पे हैं। वीडियो बनाने का कारण ये नहीं रहा, ये एक अपना जीवन बहुत एक अच्छे यूनिक अलग ढंग से जी रहे हैं। तो हमारे को इस बात में जो है दिलचस्पी हुई, तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ अलग से भी जो है इनको दिखाया जाए। काफी कुछ चीजें अलग इनके अंदर हमारे को दिखाई दी। जॉब तो करते ही करते हैं, साथ में अपना जो घरेलू जो काम है इसको भी बहुत जोर शोर से बखूबी करते हैं। इनके अंदर कोई ये ऐसा ये नहीं है कि हम एक नौकरी वाले आदमी हैं तो हम ये काम क्यों करें। तो भाभी जी हैं, जॉब करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और एक सरकारी जॉब पे हैं, ये ऐसे प्राइवेट नहीं है, पढ़ाते भी हैं और अपना घरेलू काम। काफी बहुत सारे एनिमल हैं इनके घर पे, ये 7-8 गायें हैं, 3-4 घोड़े घोड़ी हैं और 1-2 भैंस है। ये इनका सारा काम खुद करते हैं नौकरी के साथ साथ। तो आइए भाभी जी को आपसे मिलवा रहे हैं। सुनीता भाभी जी, राम राम। राम राम। आप कैसे हो? ठीक है। तो भाभी जी ये बताओ, आपकी तालीम पढ़ाई कितनी है? एमए बीएड। एमए बीएड हो आप? हाँ। तो कभी मन में ये नहीं आता कि भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी हो के और साथ में मैं एक अच्छी नौकरी भी कर रही हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ? नहीं, ये तो अपने काम में घर के करने पड़ेंगे, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या वो नौकरी का। नहीं, ज्यादातर मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं करी है, फिर भी वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बेशक बना ले, लेकिन घरेलू कामों में उनकी इतनी दिलचस्पी होती नहीं। उनका ऐसी सोच है, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगता है घर के काम करना। अपने काम करते हैं, किसी दूसरे का थोड़ी करते हैं। मतलब आप खुश होते हो? हाँ, खुश होती हूँ मैं अपना काम करके, अपने घर के सब। तो ये जो रूटीन जो है आपकी, ये आप ससुराल आए हो, आप धर्मपत्नी बन के आए हो भाई साहब की, ये यहाँ आने के बाद आपकी बनी है या फिर जो है पहले से ही थी? यहाँ आने के बाद ही बनी। इनको शौक था, इनके साथ साथ मेरा भी बन गया फिर। तो जब आप यहाँ पे आई तो आप की उस टाइम पे पढ़ाई कितनी थी? बीए की थी मैंने उस टाइम तो। यहाँ के किया है एमए और बीएड दोनों चीज। आपकी आगे की जो शिक्षा जो थी उसमें और आपको जॉब लगने तक ये सारा श्रेय तो यही कहेंगे फिर भाई साहब को ही जाता है? अकेले भाई साहब को नहीं है, मेरे सास ससुर मम्मी डैडी उनका भी है। अच्छा, उन्होंने भी आपको पूरा समय दिया? हाँ, उन्होंने समय दिया। सारा घर का काम करती थी, मेरे को कहती थी भाई पढ़ ले जी, पढ़ाई जरूरी है। बच्चों को भी उन्होंने ही संभाला है जी। तो मेरे सास ससुर का दोनों का योगदान और इनका तो है। ये बात भी आपने, ये देखो बहुत, मैं तो सीमित था भाई साहब तक ही, जो है एक बुजुर्गों की जो रिस्पेक्ट थी वो भी आप अच्छे से निकाल के ले आए हुए भी आपने। अच्छा जो है अच्छी बात बताई। तो आपकी रूटीन डेली की आपकी क्या रहती है? सुबह उठ के अपना भैंसों का काम करके और फिर अपने स्कूल में चले जाते हैं जी। तो आप कितने बजे उठते हो? 4:30 बजे के करीब। तो आमतौर पर महिलाएं तो 7 बजे उठती हैं। नहीं, वो कोई उठना थोड़ी हो गया। हम तो 4-4:30 बजे उठ जाते हैं। तो कभी आपके मन में ये नहीं आता कि भाई मैं भी औरों की तरह जीऊं? ना ना, वो कोई जीना थोड़ी है। मतलब ये वो उनकी लाइफ है, ये आपकी? मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी काम करने में, मैं तो खुशी से करती हूँ। ठीक है। तो आप 4 बजे उठ जाओगे तो उसके बाद में फिर सबसे पहले आप जो है पशुओं को संभालोगे, जो उनका दाना सारा है? हाँ, सबसे पहले इनके पास ही आके, या फिर दूध निकालने का काम है? दूध निकालते हैं, चारा दाना डाल के। मैंने देखा आपके एनिमल जो हैं इनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी है। हाँ है। आपको अच्छी तरह जानते पहचानते हैं? खूब अच्छे से जानते हैं सारे। तो उसके बाद में तकरीबन आप जो आपके ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है तकरीबन 9 बजे होता होगा, 8-9 के बीच में? ना, 7:30 बजे। 7:30 बजे। तो आप घर से 4:30 से और किस टाइम तक रहोगे आप जो घर पे? 7 बजे तक। 7 बजे तक फिर आप जो है ना अपनी जॉब के लिए निकल जाओगे? हाँ, 3 बजे फिर वापस। 3 बजे वापस फिर दोबारा से रूटीन ये फिर दोबारा शुरू? हाँ, यही आते ही सबसे पहले इनके पास ही आती हूँ, फिर
अंदर जाती हूँ। तो उसके बाद में जो है वो जो ये आपका ड्यूटी, ये घरेलू ड्यूटी टाइम किस टाइम खत्म होता है? ये 9-10 बजे के करीब समाप्त हो जाता है शाम रात को। रात को। तो ये भाई साहब की भी ड्यूटी बाहर की रहती है। घोड़ा जो है एक बहुत ही फास्ट एनिमल होता है और कोई इसको संभाल नहीं पाता, ज्यादा एक्टिव होता है ये जी। तो एक वुमन के लिए, महिला के लिए जो इसकी है हैंडलिंग करना इसकी कठिन है। हैंडलिंग टफ है। लेकिन इन्होंने इनके साथ बॉन्डिंग करके, मान लो इनको ट्रीट करके, इनको ऐसा बना दिया कि इनका खाना खूब अच्छे से मानते हैं, बखूबी मानते हैं इनका। बिल्कुल। तो क्योंकि ये बार बार तो इनको संभालते हैं जी। कभी कुछ मान लो जैसे घी, अलोनी घी चटा दिया जी। कभी लस्सी पिला दी, कभी दूध पिला दिया, कभी रोटी खिला दी, हाँ, कभी गुड़ खिला दिया, तो कभी चूरमा बना के खिला दिया जी। तो इससे क्या है कि इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है जी। तो ये बॉन्डिंग होने की वजह से इनको परेशानी नहीं आती। सुबह जैसे मैं ड्यूटी पे रहता हूँ तो सुबह भी ये जैसे इनको अंदर करती हैं तो खुद ही करती हैं जी। और दाना दे के पानी पिला के उसके बाद ये ड्यूटी पे जाती हैं। जी जी जी। और आने के बाद भी यही प्रोसीजर रहता है जी। हालांकि हमने एक बंदा रखा हुआ है, लेकिन वो बंदा जो है ठीक है, इनकी साफ सफाई कर सकता है, वेस्टेज उठा सकता है, लेकिन जो इनका चारा दाना मेंटेन करना है वो हमारी नजरों के सामने, और ये अपने आप खुद करवाती है। नहीं, जो नौकर जो होता है वो एक बेसिक काम कर सकता है, बिल्कुल। वो ये नहीं उसके ऊपर अपन आश्रित नहीं हो सकते। देखो वो नौकर है, वो सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है। जी। कई काम वाले बंदे ऐसे होते हैं कि वो जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन सब इमोशन से नहीं जुड़े होते। सब उनके इमोशन से नहीं जुड़े होते, इसलिए जानवर को कभी भी नौकर के भरोसे या काम वाले के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप उसको खुद मेंटेन नहीं करोगे, चारा दाना आप उसका नहीं देखोगे, पानी उसने पिया या नहीं देखोगे जी, तो वो जानवर आप लंबे समय तक नहीं रख सकते जी। नौकर पे आश्रित आप नहीं रह सकते, आपको काम खुद करना पड़ेगा। तो यही है। तो ये जो भी कुछ है, मान लो हमारे पास एनिमल है, गाय भैंस हैं जी, या ये घोड़ियां हैं हमारे पास, जानवर जो अश्व रखे हुए हैं जी, तो मैं तो ये मानता हूँ सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ये मैंने भी समझा ये बात, क्योंकि आप तो इतना टाइम दे ही नहीं पाते। मैं नहीं दे पाता, लेकिन ये इनकी पोस्टिंग, मान लो एक टीचिंग लाइन होगी, एक टाइम टू टाइम जॉब है इनकी जी। मान लो 8 से 2 हो गई या 7 से 3 हो गई। आपकी कोई टाइम लिमिट है? हमारी कोई टाइम की लिमिट नहीं है, इसलिए हम इनको रेगुलर टाइम नहीं दे सकते, लेकिन ये बखूबी आराम से निभा लेती हैं इस काम को जी। मैं मान लो 1 हफ्ते में भी आया तो कोई बॉदरेशन नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप संतुष्ट हो घर की तरफ से कि भाई हाँ बिल्कुल, मतलब जो है भाभी जी संभाल लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो आप, कोई वो नहीं है। तो भाभी जी ये बताओ कि आपके घर में जो आपका मायका है वहां पे एनिमल रखा करते? हाँ रखा करते। तो ये शौक वहां से शुरू है या फिर यहाँ आने के बाद ही ज्यादा हुआ? ये तो यहाँ आने के बाद ही हुआ। वहाँ इतना आपके ऊपर काम का लोड नहीं होगा? वो नहीं था, बस मोटा मोटी बस बेसिक सी बात होगी वहाँ पे तो, क्योंकि वहाँ माँ थी, बाप भी थी, इतने रखते नहीं थे, 1-2 रखते थे वहाँ जी। और यहाँ आने के बाद शौक हो गया, जो पसंद आए उसको ले आए, फिर अपने संभाल लेते उनको। एक ये बताइए, आपकी मैरिड लाइफ को कितना टाइम हो गया? 20 साल हो गए जी। 20 साल। तो आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है दोनों की? अच्छी रही है, दिखाई दे रही होगी वो तो। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई नोक झोंक भी हो जाए? वो तो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन ऐसी यूं नहीं है कि हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, वो तो सब पति पत्नी में होता है नोक झोंक, तो ये तो जिंदगी है। ये मतलब एक वो नोक झोंक भी है तो वो प्रेम वाली है? हाँ, वो हिंसा वाली नहीं है ना? वो नहीं है। तो उसके बिना तो जिंदगी भी नहीं है, ऐसी मजाक तो चलना चाहिए। चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो जो आपने नोटिस करके देखा कि भाई साहब का जो है माइंड, ये मतलब ये सीरियस टाइप ज्यादा ये रहा है या फिर ये एक खुश मिजाज आदमी भी है? नहीं, खुश मिजाज भी है, सीरियस नहीं रहते। देखिए हम आए हैं तब से हमारी तो बात थोड़ी एक गहन टॉपिक के ऊपर ही हुई है, तो ये पूछना हमारा बनता था। नहीं पूरे दिन अभिमन्यु भाई, मतलब कई बातचीत या टॉपिक ऐसे हो जाते हैं कि उन पे सीरियस होना पड़ता है, तो मजबूरी है हमारी। जी जी, मैं समझता हूँ, लोग मजबूर कर देते हैं जी, तो इस वजह से सीरियस होना भी पड़ता है जी। और बाकी कोई ऐसा वो नहीं कि भाई मतलब हम सेटिस्फाई नहीं हो या भाई हमारा कोई ऐसा बॉन्डिंग ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेचर बिल्कुल अपना तो टेम्परामेंट कूल है जी,
भाई सामने वाला अच्छा बिहेव करता है तो हम अच्छा ही करते हैं, अगर अगला गलत करेगा तो फिर मजबूरी हो जाती है, इतना तो आत्मसम्मान हम भी रखते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है। एक ये पूछूंगा भाई साहब, सुनने में आया है आप डेड ऑनेस्ट आदमी हो। बिल्कुल। तो आपकी कभी इच्छा ये क्यों नहीं हुई कि भाई मैं भी कुछ एक्स्ट्रा कमा लूं? देखो ऐसा है कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है जी जो फादर का या हमारे ग्रैंडफादर का, जी वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। जी जो हमारे ग्रैंडफादर थे, दादा थे, जी, वो जो है वो भी आर्मी से ही थे। फ्रीडम फाइटर रहे जी और चाइना वार भी उन्होंने देखी जी और एक अच्छी उन्होंने पूरी जिम्मेवारी से अपनी सर्विस की, काफी सारे ब्रेवरी मेडल्स भी उनको मिले जी और एक इतनी संतुष्ट जीवन उन्होंने जिया, शायद किसी आदमी ने ना जिया हो। जी। पेंशन आने के बाद भी वो विदाउट बॉदरेशन अपनी लाइफ को जिया, पैसे से उनका कोई मतलब रिलेशन नहीं रहा और वो सुबेदार मेजर रिटायर हुए थे। वो मतलब उनके लिए पैसा एक भौतिक जरूरत की चीज थी, ना कि जीवन नहीं था। बिल्कुल, जैसे अपनी एक लिमिटेड उनकी नीड्स थी, जरूरतें थी, वो पूरी हो जाएं तो बस इतना ही उनमें संतुष्टि थी उसी बात को लेकर। तो आर्मी पर्सन को तो आप ये देखो कि वो एक डेड हॉनेस्ट ही माना जाता है, देश के प्रति समर्पित हैं वो लोग। जी। सैलरी तो जरूरी है क्योंकि पीछे उनका परिवार है, परिवार का भरण पोषण करना है। बाकी वो पैसे के लिए वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। जी। कई लोगों की सोच है, कुछ लोग बोलते भी हैं जी कि भाई आर्मी पर्सन है तो क्या हो गया, पैसे तो ले रहे हैं। जी। भाई पैसा तो देखो किस एक जरूरत है जी। उसके बिना तो घर नहीं चलता। जी। आप ये देखो 6 महीने में वो छुट्टी आता है, साल में आता है जी। तो वो पीछे कोई इंतजार कर रहा है तो उसको पैसे नहीं भेजेगा या उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो परिवार कैसे चलेगा? तो इसलिए मानते हैं कि भाई आर्मी पर्सन बहुत स्ट्रगल करके पैसा कमाता है, वरना तो पैसे कमाने के तरीके और बहुत ज्यादा आसान है। अपनी फैमिली में रह के भी पैसा कमा सकता है, लेकिन वो देश के प्रति समर्पित हैं वो लोग जो आर्मी ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, नेवी या पैरामिलिट्री, कोई भी मतलब बेल्ट सर्विस। फिर बात आ गई जैसे फादर साहब की, वो भी आर्मी में थे। हमारी स्कूलिंग भी सारी फादर साहब के साथ हुई और केंद्रीय विद्यालय से हमने +2 की, नर्सरी से +2 तक दोनों ब्रदर हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़े और मोस्टली पोस्टिंग फादर की जो थी वो पंजाब में रही जी। तो उसके बाद ये संस्कार मिले आपको? बिल्कुल, ये हमें मान लो दादा दादी से मिले, मदर फादर से मिले, तो फिर एक उनको देखा जैसे उन्होंने लाइफ जी, तो पैसा इतना हो कि कोई हम काम सोचें, आवश्यकता पूरी कर दे, बस वो काम हमारा पूरा हो जाए जी, वो पैसा बहुत है जी। और देखो जो आदमी संतुष्ट है ना पैसे से, उसको पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ती ज्यादा जी। ज्यादा पैसा होगा तो कोई ना कोई कुदरती जी कोई बीमारी घर में ऐसी आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा जी, और कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी, तो उस पैसे का यूज वो वहां हो जाएगा। तो अधिकता नहीं होनी चाहिए, पैसा इतना हो कि हमारा काम जो है वो चलता रहे, वो मूलभूत जरूरत का। बिल्कुल। अब जैसे कोई शादी आ गई जी, तो शादी के लिए भाई वो पैसा इकट्ठा हो गया, हमारे पास नहीं था लेकिन हमने इधर उधर से मांग के भी मिल गया हमें, तो हमारी वो अपना ही है वो जी, तो वो हमें लौटाना तो है, लेकिन उस टाइम पे हमें मिल गया, हमारा काम पूरा हो गया। काम पूरा होना चाहिए, इतना पैसा बहुत है जी। तो फिर जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरी भी एजुकेशन मान लो ग्रेजुएशन थी उस टाइम पर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था जी। तो मान लो घर पे ये सारी शिक्षा या मान लो उनके नेचर को देखा था, तो मैंने भी फिर अपनी सर्विस को उसी तरह किया जी। और पुलिस डिपार्टमेंट को गलती नजर से देखते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है जी, तो अच्छे लोग भी हैं जी जी जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ और अपना ठीक है। आप संतुष्ट हो? हम संतुष्ट हैं, जो पैसा हमें मिल रहा है, जो सैलरी हम सर्विस कर रहे हैं उस हिसाब से जो सैलरी मिल रही है जी, और वो एक अच्छी सैलरी है। देखो एक मान लो एक बेरोजगार लड़का है आज, बेरोजगार युवा गांव में है जी, उसके लिए 10,000 रुपए भी बहुत है जी। बिल्कुल, 10,000 रुपए में उसका पूरा खुद का घर का सारा खर्चा चल जाता है, मोटा मोटी चल जाता है। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की मोटा मोटी मान लो आज अगर कांस्टेबल ज्वाइन होता है जी, तो 35,000 रुपए सैलरी है उसकी
जी 35 और 40 के बीच में है। जी तो हमारी सैलरी आज 20 साल सर्विस हो गई, मान लो 70,000 के आसपास हो गई। जी तो 70,000 रुपए थोड़े थोड़ी ना है, ना जी बहुत है। अगर हमारी सेविंग अच्छी होगी, हमारे खर्चे लिमिटेड होंगे जी तो हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। जी और देखो वो तो एक ललक लग गई आपको तो वो चाहे 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो, वो कोई मायने नहीं रखता, वो कोई मायने नहीं रखेंगे, वो आ और वो जाएंगे, 1 सेकंड में खत्म। वो खत्म हो जाएंगे। तो लिमिटेशंस रखो। ये पैसा जो है वो पैसा यूं बोलते हैं सब कुछ है, और पैसा मतलब सबको चाहिए जी लेकिन पैसे के बिना कुछ है भी नहीं। जी तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपनी आवश्यकता या नीड्स हैं या उनको लिमिटेड बना लो, अपनी सेविंग रखो, ताकि ये है कि हमारा काम अच्छे से चलता रहे, बच्चों पे भी लग जाए तो सारा काम ठीक ही चलता है जी। और डेड ऑनेस्ट रह के जो अपनी जॉब करेगा या जॉब नहीं भी है अपना काम भी करेगा कोई भी जी तो उससे भी उसका खर्चा जो है वो आराम से चल सकता है। और बढ़ाने की या एक मतलब यूँ लगा लो एक पैसे को कमाने की या गलत तरीके से कमाने की एक होड़ जो लगी हुई है, उसमें नहीं फंसना है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। वो पता नहीं आपको कहाँ ले जाएगी जी और कहाँ फंस के खड़े हो जाओगे जी जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो ईमानदारी से अपना जो है अपना जीवन यापन करो। जॉब कोई जरूरी नहीं है, एक अच्छे इंसान बनो जी। मैं तो यही कहूंगा एजुकेशन से ये मत सोचो कि एजुकेशन हमने लिया तो नौकरी हमें मिले जी। एजुकेशन का मतलब ये है कि अच्छे इंसान बन जाओ जी। किसी के साथ धोखा दगा मत करो जी। और समाज को एक अच्छा संदेश दो और समाज आप खुद अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाओ, अपनी कमियों को सुधारो जी। समाज में पता नहीं क्या क्या कमियां हैं, आप उसको नहीं बदल सकते, आप उनको समझा सकते हो, जज करने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ठीक कर लो जी, समाज अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा जी। मान लो मैं अपने आप को ठीक करने की बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन के कोई और आदमी अपने आप को ठीक कर लेगा, उसमें कोई कमियां हैं, समाज ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा जी। तो ये तो एक नेचर का फंडा है कि भाई अब बोलते हैं बोले पेड़ लगाओ जी, अरे पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है भाई, पेड़ों को काटना बंद कर दो, जंगल में जाना बंद कर दो, जंगल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। वही बात है कि किसी चीज को छेड़ो मत, जो नेचर ने दी है ना जी, उसको डिस्टर्ब मत करो जी जी, वो चीज अपने आप ग्रो कर जाएगी जी। तो वही बात है, अपने अंदर की कमियों को ठीक कर लो जी, पूरा समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई मेरे अंदर कोई कमी है, मान लो मैं चोरी करता हूँ जी, या मैं कोई नशा करता हूँ जी, या मैं झूठ बोलता हूँ जी जी, या मैं कोई गलत तरीके से इलीगल तरीके से पैसे कमाता हूँ जी, वो सोचो उसको पता तो है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ जी, उन चीजों को वो छोड़ दे जी, तो वो ठीक हो गया। तो उसकी तरह अगर सभी लोग ये करने लग जाए, समाज अपने आप ओके हो जाएगा जी, कोई प्रॉब्लम। बदलाव स्वयं से शुरू होता है, खुद से शुरू होगा। अब हम किसी में कमियां ढूंढेंगे जी, तो वो कमियां हम ठीक नहीं कर सकते, हम उसको बता तो सकते हैं अगर वो हमारी बात माने जी, लेकिन उसको बताने से क्या होगा कि हो सकता है कि वो इरिटेट हो जाए और हमारे अगेंस्ट मिसबिहेव पे और चले जाए, मिसबिहेव पे आ जाए वो जी। तो मेरा तो यही है कि अपनी कमियों को दूर कर लो, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। एक भाई साहब, जब भाभी जी को आप मतलब ये कहूंगा कि भाई एजुकेशन पढ़ाई के लिए आप तैयार कर रहे थे, तो आपके सामने कोई नेगेटिविटी नहीं आई कि भाई ऐसा हुआ हो, किसी ने ये कहा हो कि भाई अरे लुगाई जैसे जनानियों का काम तो भाई चूल्हे चौके का है, तू कहाँ पढ़ा के और कहाँ इसको भेजेगा? जब शादी हुई, जब इन्होंने बीए फर्स्ट ईयर की हुई थी जी, तो इनका मोटिव और इनका एक एम था कि भाई मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, एक टीचर बनूं जी। तो घर पे भी मान लो मदर फादर ने भी टाइम दिया पढ़ने का, आते ही ये नहीं कि लोड डाल दिया कि भाई काम करो जी। तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी जी, फिर उसके बाद बीए करी, फिर उसके बाद एमए करी जी। और तो घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा कि ये सास और बहू वाला इस तरह का कोई इशू नहीं बना जी, कि भाई मतलब ये तो काम करने के लिए आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फुल सपोर्ट थी, तो उसका नतीजा ये सफल हो गए, ये सफल हो गए। तो ये इनके बॉन्डिंग सास बहू की अच्छी थी बिल्कुल। तो बाहरी जो कोई परेशानी जो आके जो किसी दिक्कत का कारण बनने वाली थी, वो भी रास्ते में रह गई। हाँ, वो रह गई। अब जैसे ये टीचर है जी, ये लेक्चरर है, तो इनके साथ और भी इनके स्टाफ में होंगी जी, तो वो लोग बोलते हैं जी वे एनिमल रखने की क्या जरूरत है, गाय भैंस क्यों बयान हो रही, क्यों गोबर डालते हो,
क्यों पशु रखते हो, जी। 10 लीटर दूध ले लो जी। तो तुम्हारे पास किस चीज की कमी हाँ है? किस चीज की कमी है, जी। तो वो इजी है काम मान लिया, लेकिन एक अटैचमेंट एक बॉन्डिंग जो एनिमल से है वो तो खत्म हो जाएगी फिर। जी। जो पशु प्रेम जिसको बोलते हैं जी। वो तो कहीं रहा ही नहीं। फिर ये जाएंगे कहाँ? सब ऐसे ही दूध लेने लग जाएंगे तो? अगर और दूध आएगा भी फिर कहाँ सभी से? ये सोचने लग जाए, देखो कुछ तो एक कमर्शियल पर्पज से पशु रख रहे हैं, जी। मतलब दूध बेचने का काम है उनका, जी। तो वो जानवर को जानवर की तरह ही रखते हैं और मान लो दूध बेच रहे हैं एक एज ए मशीन। एज ए मशीन। तो एनिमल लवर तो मैं उनको कहूंगा जो उनकी जरूरत भी है घर के मतलब दूध के लिए, जी। तो वो एनिमल रख रहे हैं, वो बेचते नहीं है जी। लेकिन अपने परिवार के लिए वो खुद अपना मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं और खुश है उसके और वो खुश हैं। तो जैसे इनको कहा कि भाई आप दूध मतलब 10 लीटर ले लिया करो और कोई जरूरत नहीं है 4 बजे उठने की, 7 बजे उठो और आराम से स्कूल आ जाओ। जी। तो इनका तो एक शौक है जी। अब जैसे ये गाय हैं, ये नाम से जानती हैं सब, बिल्कुल बुलाने पे आती हैं जी। तो एक बॉन्डिंग है एनिमल के साथ। तो इन्होंने फिर रिप्लाई ये दिया भाई हमारा तो शौक है जी, हमने कोई बेनिफिट के लिए गाय भैंस नहीं रखी हुई जी। हमने तो अपनी नीड्स के लिए दूध के लिए रखी हुई है वो, और उनसे हम प्यार भी करते हैं। तो वो दूध 10 लीटर लेने से हमारा वो शौक पूरा एक मन का एक आदमी का और एक जानवर का एक फर्क तो है भाई साहब, आप भी कभी नोट कर लेना। आप कोई अनदर पर्सन किसी इंसान के कोई चोट लगी है, आप उसको किसी काम पे चलने के लिए बोलना मना करेगा वो। आप कभी नोट करना, अगर भगवान ना करे कोई आपकी घोड़ी के ऊपर इशू है कोई, आप लगाम डाल के फिर भी बैठना, अगर ये लंगड़ाते हुए भी चलेगी नहीं लेकिन आपको लेके चलेगी, कोई बहाना नहीं करेगी, वो लिंप करती रहेगी, पेन को भी सहन करेगी और वो लेके जाएगी। तो जानवर में ये होती है, ये बहाना नहीं करता ना ना ना। इंसान पे सो इंसान बहाना कर देगा, मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, मैं नहीं जा सकता, ये है वो है, लेकिन ये कभी भी सेल्फिश नहीं, ये कोई शिकायत भी नहीं करते, नहीं ना शिकायत है ना इनके पास कोई बहाना है। भाई इनको आप सूखा चूड़ा दोगे तो भी सेटिस्फाई है, हाँ, संतुष्ट है, भाई हमें ये मिल गया, यही खाना है जी। और इनको आप अच्छा दोगे तो भी इनको खाना है जी। तो वो अब हमें देखना है कि हमारा जानवर हमें कैसे रखना है जी। अगर वो एनिमल लवर है तो उसको मेंटेन रखेगा जी, अदरवाइज तो ऐसे भी जानवर देखे हैं कि भाई उनके मतलब उनको प्रॉपरली रखा भी नहीं जाता और एक जगह वो बंधे हुए हैं, तो वो विषय टॉपिक अलग ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो गलत है। सुनीता भाभी ये बताओ आपकी इच्छा क्या है जीवन में, मतलब आप क्या भगवान जी से आप क्या मांगते हो? बस यही भाई, सुख शांति रहे, बच्चे अच्छे से कामयाब हो जाएं और अपना जो काम करते हैं वो ठीक ढंग से चलता रहे। जी। आपकी कामना क्या है? बोले तो इच्छा तो होती है स्वयं की, कामना होती है दूसरे के लिए। आम समाज के लिए आपकी क्या कामना है? आम समाज के लिए ये है कि भी बच्चे आजकल एक तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, माता पिता का कहना नहीं मानते, हम देखते हैं जी। तो उन बच्चों को ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी, बड़े बुजुर्ग का सम्मान भी करना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए ही संदेश है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई शिकायत हुई हो, शिकायत विधाता से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आप संतुष्ट हो अपना जो जीवन है इससे? खूब संतुष्ट है हम। भाई साहब आपसे दो बात करके काफी अच्छा लगा, भाभी जी से भी काफी अच्छा लगा। मैंने पर्सनली देखो आपको कहा कि भाई भाभी जी को जरूर बुलाओ। हाँ बिल्कुल। पता है कारण क्या है कि ये तो जॉब करती हैं, लेकिन अक्सर समाज में क्या है, लेडीज पढ़ भी मान लिया जाए बीए ली ना तो बीएमए कर ली, तो एक ये मन में उनके पास ये बहाना रहता है कि मैं तो इतनी पढ़ लिख के और माँ को ऊपर में बांटती, वो एक एटीट्यूड आ जाता है उनमें जी कि मेरी एजुकेशन इतनी है तो मैं गोबर क्यों उठाऊं जी, ईगो। हाँ, तो वो ईगो कहीं ना कहीं जाके आगे फिर एक लड़ाई का कारण, परिवार में एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। देखो वो एक अलग बात है कि भाई आपकी एजुकेशन अच्छी है जी, तो एजुकेशन में तो यही सिखाया, काम करने से तो नहीं रोकती हो, नहीं काम करने से नहीं, उस एजुकेशन में यही तो सिखाया है जी कि भाई मतलब बॉन्डिंग अपने परिवार में ठीक रखो, लोगों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मतलब लगाव रखो जी।
तो जैसा जो माहौल मिल रहा है अगली जगह पे जाके जी तो उसको उसमें एडजस्ट होना चाहिए। वो ईगो जो है अपनी साइड पे रखो, आपने अपनी फैमिली को मेंटेन रखना है। वो ईगो आपके आड़े आ जाएगी और आगे एक बहुत बड़ा इशू बनेगी। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि भाई मतलब देखो, एजुकेशन ज्यादा होना या एक बड़ी जॉब होना तो वो परिवार से या फिर समाज से कट ऑफ होके एक एटीट्यूड दिखाए कि भाई मैं तो मेरा लेवल ये है या मेरी जॉब ये है या मेरी एजुकेशन ये है, गलत वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। काफी अच्छा लगे भाई साहब आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, हमें भी आज मौका मिला आपसे मिलने का और इतना कीमती समय निकाल के आप आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ, यू आर ए गुड मैन, अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखो, मेरी बातों से कुछ निकल के आए, जैसे आपने सुन ली, कोई और आपके व्यूअर्स हैं वो सुने, तो उनमें उनको कुछ अच्छा लगे या कोई बात उनके मेरे कहे अनुसार उनके कोई जीवन में काम आ जाए, तो मैं तो उससे एक शुभ जीवन की आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपके परिवार के लिए हमारी। हाँ, धन्यवाद। पूरे 100 बरस चैनल की तरफ से। बिल्कुल। तो वैसे ही सब कुछ हंसी खुशी आपका जो है जीवन पूरा स्पेंड हो। तो वीडियो भाइयों काफी लंबी हो गई है, वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।